हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसों की भूखी ननद। जूली अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी। भाइयों और भाभियों ने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, पर जूली ज़रा अलग ही मिजाज की थी। उसे किसी भी चीज़ से संतुष्टि ही नहीं पहुंचती थी। वो आए हर रिश्ते को और अमीर रिश्ते की तलाश में मना कर देती थी। आज फिर से जूली को लड़के वाले देखने आने वाले थे। यहाँ तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। दोनों भाभियों को अपनी हंसी ठिठोली से फुर्सत मिले तो तब जाकर रसोई संभालें। ननद की बात सुनकर जूली की बड़ी भाभी रीमा बोली, अरे दीदी, आप बेकार में टेंशन ले रही हो। सब कुछ तैयार है, बस लड़के वालों की आने की देर है और फिर उनके सामने आपका ट्रे लेकर जाने की। फिर वह अपने बड़े भाई से कहती है, भैया आपने सही से पता तो किया है ना कि उनके पास ढेर सारे पैसे तो है ना। अरे जूली, यह सवाल सुबह से तू 10वीं बार पूछ रही है। हाँ बेटा, वह लोग विल्डर हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उनके घर में। फिर ठीक है। ऐसे ही कुछ समय के बाद लड़के वाले जूली को देखने उनके घर आ जाते हैं। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद जूली की माँ लड़के वालों से कहती है, बहन जी, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ी देर बच्चों को अकेले में भी बात करने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, रमेश जाओ, तुम जाकर जूली से बात कर लो। आखिर यह तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है और आखिरी फैसला तुम दोनों की रजामंदी से ही होगा। माँ की बात मानकर जूली और रमेश बातें करने के लिए एक कमरे में चले जाते हैं। जी, मैं लंदन से ज़रूर पढ़ कर आया हूँ, पर मैं अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। हमारे परिवार में भगवान की कृपा से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पर अब मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरे परिवार को अपना परिवार बनाकर चले। सच में रमेश जी, मैं भी किसी ऐसे ही परिवार को अपना ससुराल बनाना चाहती थी जिसमें सास ससुर जेठ जेठानी सब रहते हों। एक बड़ा पूरा परिवार हो। पता नहीं लोग माँ बाप को छोड़कर अकेले कैसे रह लेते हैं। और वह अपने मन में ही सोचती है, एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर देखती हूँ सास ससुर को कौन रखता है अपने साथ। जूली की बात सुनकर रमेश तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी ही लड़की की तलाश में था। इसके बाद वह दोनों कमरे से बाहर आते हैं और रमेश कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जूली भी बोलती है, माँ मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। समदन जी मुंह मीठा कीजिए। इसके बाद रमेश की माँ कहती है, बहन जी, क्यों ना हम आज ही रोका कर देते हैं और आने वाले कुछ महीनों में शादी। अपनी माँ की बात सुनकर रमेश कहता है, माँ रोका तो ठीक है, पर मैं शादी से पहले मैं कुछ दिन जूली से बात करना चाहता हूँ, उन्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ। बेटा ये तो क्या कह रहा है, पर सही भी है समदन जी। अगर बच्चे एक दूसरे को पहले ही समझ लें, जान लें, आखिरकार पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं बहन जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर सब जूली से पूछते हैं तो जूली कहती है कि जैसा आप सब बड़ों को ठीक लगे। इसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़की हर रिश्ते को मना कर देती थी, आज उसकी हाँ के कारण सब बहुत खुश थे। तभी वहाँ जूली की छोटी भाभी सीमा कहती है, अब तो कुछ ही दिनों में दीदी पढ़ाई होने वाली है। जल्दी जल्दी से दीदी सब काम सीख लो। भाभी, आपको तो बड़ी जल्दी है मुझे भेजने की। मुझे तो लग रहा है आपको तो बस इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कब मैं इस घर से विदा हूँ और कब ये सब कुछ आपका हो जाए। जूली की बात सुनकर जूली की माँ जूली से कहती है, कैसी बातें करती है, ऐसी बातें करके तो तू अपने ससुराल में तो कलेश करवा देगी। बदल अपनी इन आदतों को। माँ तुम तो रहने ही दो। ये कहकर गुस्सा होकर जूली अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर जूली की छोटी भाभी अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी, ये ननद जी को क्या हो जाता है।
ये कैसी बातें करती रहती हैं। अरे छोटी, तू छोड़ ना इसे, अब बस कुछ ही दिनों में इसकी शादी होने वाली है। फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जूली रमेश के आगे बहुत ही घरेलू और सीधी लड़की बनने का नाटक चालू रखती है। रमेश उसे अलग अलग जगह पर घुमाता, उसे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देता। ये सब देखकर जूली इस रिश्ते से बहुत खुश थी कि उसे इतना अमीर ससुराल मिला है। फिर एक दिन रमेश जूली से कहता है, जूली, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया तुम्हें समझने में। मैं आज ही घर वालों से कहकर शादी की तारीख निकलवाता हूँ। अगले दिन रमेश अपने परिवार के साथ जूली के घर आता है और पंडित जी 2 महीने बाद शादी की तारीख निकालते हैं। शादी की डेट पक्की होने के बाद रमेश जूली की माँ यानी अपनी सास से कहता है, मम्मी जी, पापा जी, एक बात मैं साफ कह देता हूँ, आपको गिफ्ट के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। जूली अब हमारी जिम्मेदारी है। हाँ समदन जी, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। रमेश की बात सुनकर जूली मन में ही बड़बड़ाती है, शादी के बहाने ही मुझे इस घर से कुछ मिलना था, पर रमेश ने मुझसे ये मौका भी छीन लिया। अब सब कुछ मेरे भाई भाभियाँ हजम कर लेंगे। अब जूली को इतना अमीर ससुराल मिलने की खुशी नहीं होती जितना गम उसे मायके से कुछ ना मिलने का होता है। वह दिन रात अब बस यही सोचने लगती है कि किस तरह वह अपने मायके की प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले। ये देवरानी जेठानी तो इतने प्यार से रहती हैं, ये तो प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे नहीं। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा जूली, तेरे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं। तभी जूली के कमरे में अंकिता और शुभम आते हैं, जो कि उसके भाइयों के बच्चे थे। अंकिता कहती है, देखो बुआ, मैं फर्स्ट आई। शुभम कहता है, बुआ मैं तो पास हुआ बड़ी मुश्किल से। दोनों की बात सुनकर जूली मन में ही सोचती है, मुझे दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई लगवाने के लिए ये मोहरे बहुत हैं। अरे शिवम, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, फिर ऐसा क्यों? और तुम दोनों को सीमा भाभी पढ़ाती है ना, फिर उनकी बेटी फर्स्ट और तू खींचकर पास, ऐसा क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, पास होना भी तो बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम खेलने जाओ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जूली शुभम को सीमा भाभी के कमरे में ले जाती है और शुभम से कहती है, अरे बाप रे, सीमा भाभी ने अपनी बेटी अंकिता के लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं और तुम्हारे लिए एक भी नहीं। यह तो गलत है। बड़ी भाभी जो भी कुछ लाती हैं तो दोनों बच्चों के लिए बराबर लाती हैं। ये तो हद हो गई। तुम्हें तो ठीक से पढ़ाती भी नहीं ताकि अपनी बेटी आगे रहे। पर तू टेंशन मत ले, तेरी बुआ तुझे गिफ्ट भी देगी और पढ़ाएगी भी। जूली शुभम को अब इतना भड़का देती है कि अब वह हमेशा अंकिता से लड़ता ही रहता और धीरे धीरे दोनों साथ में खेलना भी बंद कर देते हैं। बच्चों का झगड़ा अब उनके माँ बाप के रिश्तों में भी असर डालने लगा था। एक दिन अंकिता के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। जूली छिपकर अंकिता की ड्रेस को काट देती है। ड्रेस को देखकर अंकिता जोर जोर से रोने लगती है। तभी जूली सीमा भाभी और अंकिता के पास जाती है। शुभम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब कैसे पार्टिसिपेट करोगी प्रोग्राम में, आप ही बताइए भाभी। ना जाने बड़ी भाभी क्या पट्टी पढ़ाती हैं शुभम को। अरे अंकिता पढ़ती है तो फर्स्ट आती है, पर नहीं, बच्चों तक को नहीं छोड़ती हैं बड़ी भाभी। मेरा क्या है, 20 दिनों की मेहमान हूँ। आज तो शुभम अंकिता की आंख फोड़ने वाला था, वह तो मैंने देख लिया तो बचा लिया। मैं तो कहती हूँ कि वक्त रहते ही आप दोनों अलग हो जाइए। जूली अपना आखिरी दांव खेल देती है। आखिर एक दिन सच में परिवार में दीवार खींचने की नौबत आ जाती है। दोनों भाई अलग अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस घर को जूली के नाम करने की बात करते हैं। ये सुनकर जूली बहुत खुश होती है कि तभी उसे रमेश का फ़ोन आता है। वह अपने कमरे में चली जाती है, पर जूली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फ़ोन करने के बाद वह खुद ही बड़बड़ाने लगती है, वाह जूली, क्या दाव खेला है तुमने। होंगे दोनों भाई अलग अलग
और मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिल गया बिना कुछ कहे। जूली की ये सारी बातें जूली की भाभियाँ सुन लेती हैं। दीदी सुना आपने, ननद जी ने कैसे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हमारे बीच में फूट डलवाने का काम किया। हाँ सीमा, ननद जी इतना नीचे गिर सकती हैं, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, पर अब लगता है कि ननद जी को सबक सिखाने का समय आ गया है और वह दोनों मिलकर जूली को सबक सिखाने के बारे में सोचती हैं। रीमा और सीमा दोनों मिलकर जूली के होने वाले पति रमेश को ये सारी बातें बता देती हैं। अगले दिन रमेश अपने परिवार के साथ जूली के घर पहुंच जाता है। घर पर आते ही रमेश घर वालों से कहता है, आज आप लोगों के घर में जो भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ जूली के कारण। जो अपने भाइयों की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी। कल को तुम हमारे परिवार में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करोगी और हमारा घर भी बर्बाद कर दोगी। इसीलिए आज मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। रमेश की बात सुनकर दोनों भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। जूली, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने भाइयों के साथ ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ठीक है जूली, जो भी प्रॉपर्टी है रखो अपने पास, पर अब हमसे बात मत करना। उसके लालच को देख हर कोई उसे छोड़कर जाने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने पैसों के लालच में आकर क्या कर दिया। पापा, मम्मी, भाई, रमेश जी, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसों के चलते अंधी हो गई थी। जूली की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख जूली की बड़ी भाभी कहती है, जूली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैंने और सीमा ने रमेश के साथ मिलकर ये नाटक किया ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। ऐसे ही सब जूली को माफ़ कर देते हैं और 2 महीने के बाद जूली शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।